हाँ जी, भिक्खू पाटिल, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? गौतम बुद्ध छतरी थे क्या? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। नहीं, मैंने कौन से पुराण में तो देखा था सर कि साक इक्ष्वाकु वंश से थे वो। अच्छा, आपने पुराण में देखा था। जी, जी, तो वही पुराण पूछना था। पढ़ाऊँ मैं? पुराण पढ़ाऊँ? जी, बताइए। चलिए आइए पुराण पढ़ाता हूँ आज आपको। हुँ, देखते हैं कि पुराण में कितनी सही-सही बातें लिखी होती हैं, उससे सब लोगों को आइडिया आ जाएगा। तभी आपको भी आइडिया आ जाएगा कि पुराण में लिखी हुई बातें कितनी सही होती हैं। ये लीजिए, ये आ गया आपका सबसे फ़ेवरेट जिसकी सबसे ज़्यादा लोग फ़ैन हैं, शिव जी के। सब लोग हुँ, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, हर व्यक्ति शिव, शिव, भोले शंकर, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, यही चलता है ना? तो ये हैं हुँ, हमारे शिव महापुराण जिनकी सारी जानकारी इस किताब से मिलती है। अब इस किताब में एक चैप्टर है, उस चैप्टर को मैं ले आता हूँ। ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, अध्याय 35 है, अर्थ पंच अध्याय है और इसमें ये देखिए 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर पढ़ेंगे इसको। राइट साइड में हिंदी लिखा है, लेफ्ट साइड में संस्कृत में लिखा है। विवस्वान पढ़ कश्यप पा से रहे हैं या दक्ष दिक्कत आ रही है? पुत्री। नहीं, ओके। सर मैं नहीं पढ़ पाऊँगा थोड़ा। नहीं पढ़ पाएँगे, मुझे पढ़ना पड़ेगा? पढ़ दीजिए। बताइए। कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहला श्लोक में, महर्षि कश्यप से दक्ष पुत्री अदिति में विश्वान उत्पन्न हुए। उनकी पत्नी त्वष्टा पुत्री देवी संज्ञा हुई, जो हुँ, सुरेणु नाम से भी विख्यात हैं। रूप यौवन से समन्वित वह संज्ञा अपने पति के असहिष्णु तथा दूसह तेज से संतुष्ट नहीं हुई। जो संज्ञा थी, उनके जो हुँ, पति सूर्य थे, उनके असहिष्णु, असहिष्णु आप समझते हैं ना? जी, जैसे जी। बोलिए हम हिंदू लोग असहिष्णु हो गए हैं, आमिर खान जब बोला था तो उसकी लोगों ने भर-भर के बायकॉट कर दिया था। हाँ, क्रिटिसिज़्म किया था। तो वही हुँ, संध्या बोल रही है कि हमारे पति जो है असहिष्णु हैं, दूसह तेज, उनका जो तेज है वो दूसह है, सहा नहीं जाता है मुझसे, तो संतुष्ट नहीं। अतः अत्यंत तेजस्वी सूर्य के उस तेज को आपकी उम्र कितनी है वैसे? मैं 36। अच्छा, तब फिर ठीक है। तब अत्यंत तेजस्वी सूर्य के उस तेज को सहने में असमर्थ वह सुंदरी जलती हुई अत्यंत उद्विग्न हो गई। इसके बाद से आगे लिखा है, हे ऋषि, आदित्य ने उस संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न की। सर्वप्रथम श्राद्ध देव प्रजापति मनु हुए, ठीक है? किसके बेटे हैं? सूरज के। देखिए, हुँ, मनु के बहुत सारे लोग हैं, तो ये प्रजापति मनु हो गए। उनके हुँ, अंतर यम और यमुना, ये दोनों जुड़वे पैदा हुए। इस प्रकार सूर्य से संज्ञा में 3 संतानें पैदा हुई। 3 बच्चा पैदा करते हैं सूरज जी, जो हुँ, देखते हैं। इसके बाद से अब क्या होता है कि उसके बाद सूर्य के उस सर्वतुल तथा अथार्थ उत्पीड़क रूप को देखकर उसे न सहन करते हुए उस संज्ञा ने अपनी सुंदर छाया का निर्माण किया। एक अपनी छाया का निर्माण करती है, अपने जैसा एक आकृति बनाती है, एक महिला बनाती है। तब उस मायामयी छाया ने संज्ञा से भक्ति पूर्वक कहा, हे सुचिस्मते, मैं यहाँ आपका कौन सा कार्य करूं बताओ। संज्ञा बोली, तुम्हारा कल्याण हो, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, तुम इस भवन में निर्विकार भाव से निवास करो। यदि तुम मेरा हित चाहती हो तो मेरे इस दोनों साधु स्वभाव पुत्रों का और इस सुंदरी कन्या का सुख पूर्वक पालन करना। छाया बोली, हे देवी, मैं अपना केस पकड़े जाने तक अत्याचार सहन करूंगी और तब तक आपका रहस्य सूर्य से नहीं कहूंगी। आप सुख पूर्वक जाइए। वो कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी सूर्य से, डुप्लीकेट हूँ, मैं पूरा पत्नी बन के उसके साथ रहूंगी। सूत जी बोले, ऐसा कहे जाने पर वह संज्ञा लज्जित पिता के पास चली गई। वहां पर पिता ने उसे बहुत फटकारा। अब आप जानते हैं आपका धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है, उसमें एक लड़की की एक बार शादी हो जाती है तो वो जैसे ही अपने मायके में जाती है तो माँ-बाप उसको वैल्यू नहीं देते हैं। विशेषकर पति को छोड़ के आई हो तो कतई वैल्यू नहीं देते। आपका हिंदू धर्म ये कहता है। ये कहिए बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि अब बाप को भी अपना प्रॉपर्टी राइट देना ही पड़ जाएगा। वो अलग बात है, वो बाद में इम्प्लीमेंट हुआ था। लेकिन ये सारे राइट्स दे दिए गए, नहीं तो आपके यहाँ क्या था, फटकार रहा है। पति को छोड़ के आई हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहा है कि संज्ञा लज्जित हो पिता के पास गई, वहाँ पर पिता ने उसे बहुत फटकारा और वहाँ जाने के लिए उसे बारंबार विवश किया। खूब उसको विवश कर रहा है, उसे फ़ोर्स डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि तू अपने हस्बैंड के पास जा, है ना? तू जाएगा हुँ, ही जाएगी। प्रेशर दे रहा है। तब वह अपने स्वरूप को छिपाकर, अब वो सोची कि अब तो हम इंसान बन के नहीं रहेंगे, इंसान बन के रहेंगे तो ये तो हमको भेज देगा फिर। वो हस्बैंड हमको पसंद है नहीं, बिल्कुल कतई नहीं पसंद है। अब मैं क्या करूँ? तो वो क्या करती है संज्ञा, छिपकर घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु प्रदेश में जाकर तीर्णों के बीच गुप्त रूप से विचरण करने लगी। बोली कि चलो अब घोड़ी बन जाते, जाके चरेंगे भाई, कोई पहचान भी ना पाएगा। तो अब बताइए, इतना आप पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि पुराण में सारी बातें सही लिखी होती हैं? हाँ जी।
जी। कुछ-कुछ बातें सही हो सकती है सर, मेरे को तो अच्छा, लगता है ऐसे। बाकी जितना आप पढ़े हैं उसमें से क्या बात आपको सही लगी है? जैसे ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए। ब्रह्मा के थोड़े हैं वो, सूरज का है ना, सूरज और संज्ञा के बेटा प्रजापति श्राद्ध देव प्रजापति मनु, वो सब तो सूरज का ठीक है सर, ये बेटा-बेटी होता है लेकिन क्या? सूरज देखे हैं सूर्य कभी? भगवान ना, हाँ, रोज देखते हैं। रोज़ देखते हैं, वो बच्चा पैदा कर सकता है क्या? पृथ्वी भी तो उसकी बच्ची हुई ना सर, क्या बच्चे बात हैं कर ना रहे उसके। हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? सोचिए ना, आप हम कैसे सोच नहीं पा रहे सर। अच्छा, अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सूरज जो है बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है। तो पृथ्वी उसकी बेटी हो गई, पत्नी कौन है? जी, पत्नी उसकी जुपिटर हो सकती है। जुपिटर उसकी पत्नी हो जाएगी, लेकिन इसमें तो संज्ञा लिखा हुआ है। तो संज्ञा उसी को बोलते हैं ना सर। संज्ञा जुपिटर को बोलते हैं, जो घोड़ी बन के जी, पृथ्वी पे चल रही है, घास चर रही है कुरु प्रदेश में, तो वही तो ऊपर में थी ना। ऊपर में थी। अंतरिक्ष से तो हुआ ना सर वो। कहाँ अंतरिक्ष की बात चल रही है भाई? अंतरिक्ष की बात ही नहीं नहीं, चल रही है। आप लगता है सुने नहीं हैं। ध्यान से देखिए, उसके 3 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे पैदा हुए? तीन। 3 बच्चे। एक लड़की भी थी। पढ़िए ना यहाँ हम्म। पे। कहती है सर्वप्रथम श्राद्ध देव प्रजापति मनु हुए। मनु कौन मनु है? हुए, ब्रह्मा के पुत्र है। ब्रह्मा के पुत्र है, सूरज का पुत्र है। भई आप बार-बार भूल हाँ, जा रहे हैं क्या आप हाँ, सूर्य हाँ, के? ठीक है, हाँ। एक बच्चा मनु हो गया। अब बताइए कि हम्म। मनु इंसान के रूप में हुआ है या ये भी कोई घोड़ा, खच्चर या कोई क्या बोलते हैं उल्का-वुल्का था ये? क्या था ये? नहीं, मनु तो ऋषि थे ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सूरज जो है जिसका टेम्परेचर कितना होता है सूरज की सतह पे? 37 केल्विन, ऐसा कुछ पता नहीं सर। केल्विन 37 बात कर रहे हैं आप? 37,000 केल्विन ऐसा कुछ होता होगा, पता नहीं उतना। भाई तो मुझे ये बताइए ना सर, वो जो शाक्य वंश से इक्ष्वाकु वंश अरे का है वो क्या वो कनेक्शन? वही वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपका, वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। 5772 केल्विन होता है टेम्परेचर। हाँ जी। इतना टेम्परेचर का पर और इतना बड़ा पिंड जो है, वो आपको लगता है कि आपके जुपिटर से संभोग करके एक इंसान मनु पैदा करेगा। आप ये कह रहे हैं? सर नाम दे दिए होंगे ना, किसका? जुपिटर का। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो जिसने भी लिखा है वो कितना पढ़ा-लिखा व्यक्ति था? इसको कुछ ज्ञान भी था? ये किताब जो लिखा है उसको? उस समय के अनुसार सर, जो किस विज्ञान, अनुसार? किस समय के अनुसार? जब ये लिखे होंगे ना उस समय, प्राचीन मतलब एंशिएंट आपको हिस्ट्री कितना में। लगता है? कितना प्राचीन आपको लगता है? मेरे को तो 3500 साल लगता है लगभग। 3500 साल लगता है? जी। क्या बात कर रहे हैं 3500 साल लगता है मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। 3500 साल उसी से समय का लिखा हुआ होगा ना। अच्छा, अच्छा। लिखने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? ताड़पत्र, उसी में तो लिखते थे। ताड़पत्र में। भारत में सबसे पुराना ताड़पत्र कितना पुराना मिला है? ये 7 सेंचुरी में मिला था ओल्डेस्ट जो शायद भारत मतलब। में हाँ, ओल्डेस्ट जो ताड़पत्र है भारत का कितना पुराना मिला है? 6 सेंचुरी में मिला था शायद सर, मेरे को उतना याद नहीं है, बहुत पहले पढ़ा था ये सब। आप कितना पढ़ाई कितना किए हैं? 11। 11th तक पढ़ाई किए हैं? जी, जी। और 36 इयर्स उम्र है उसके से पढ़ाई छोड़ दिया था आपने? मैं बहुत पहले छोड़ दिया था सर। अच्छा बहुत पहले छोड़ दिया था। ठीक है, तो चलिए आपका थोड़ा-सा इसको आगे पढ़ा देता हूँ नहीं तो ये छूट जाएगा फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो नहीं, यहाँ पे आप वो उसका जवाब इसी से मिलेगा ना, पहले आप इस जब तक आप इस अंतर को नहीं समझ पाएँगे ना, नहीं, मैं समझ पहले गया, क्या आप ये होता है बोल ना रहे हैं कि किसी ये। भी चीज़ को जानने के लिए पहले उस किताब को सही से समझना पड़ता है। आप यही चीज़ नहीं डिफ़रेंस कर पा रहे हैं, किताब में लिखी हुई बात जो है वो कैसे सही है। एक बात बताइए आप हमें, कभी आपने 2 पहाड़ों को शादी करते हुए देखा है? 2 पहाड़ शादी करके एक तीसरा पहाड़ पैदा कर दे रहे हों? सर तो समझिए ना आप, जैसे दो पहाड़ टकराए तो एक हुँ, एक नया जन्म हो गया, तो उसको नाम दे देंगे ना। ये 2 पहाड़ टकराए एक नया जन्म हो गया? जैसे हाँ, हाँ जैसे? जैसे हिमालय पर्वत है, तो वो टकराई तो गिरी पर्वत हुआ ना उसके बाद। आप गिरी किसी नाम दिया लड़की गया। से टकरा जाएँगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा? नहीं सर, वो तो नहीं होगा। अच्छा किसी लड़के से टकरा जाएँगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा? नहीं सर, तो नेचर का अलग है ना सर, वो शरीर शरीर वाला अलग हुआ ना। शरीर वाला अलग हुआ, नेचर का अलग हो गया? अरे भई अब यहाँ पे वही सोचिए तो ना। यहाँ पे 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 2 बच्चा पैदा हो रहा है, 1 लड़की भी पैदा हो रही है। यहाँ पे देखें यम और यमुना, यमुना नदी भी पैदा हो रही है और यम यानी यमराज है, वो भी पैदा हो रहा है, नदी भी पैदा हो रही है। अब आप ये कह रहे हैं कि जुपिटर से सूरज जो है संभोग किया तो उसका बच्चा पैदा हुआ यमराज, एक मनु पैदा हुआ प्रजापति मनु और एक यमुना नदी पैदा हो गई। उस समय हो सकता है सर, उस समय हुआ होगा शायद। अच्छा, आप पंचगव्य कभी टेस्ट किए हैं? कैसा लगता है? पंचगव्य कभी खाए हैं? टेस्ट किए हैं? कैसा लगता है? उसको बताइए ना सर, वो थे क्या, छत्री थे ना बुद्ध तो। अरे वो तभी ना साबित होगा जब पुराण में लिखी हुई बातें अभी ये सब आप बता नहीं पा रहे हैं। इसको क्लियरफाई नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें जो बातें लिखी हैं वो कैसे सही हैं। वो तो कहाँ इधर-उधर जा रहे हैं। पहले ये जो किताब है इसका आपको टाइमलाइन हर एक चीज़ देखना पड़ेगा ना
क्या-क्या बातें लिखा है। अब देखिए यहाँ पे ये लिख दिया। इसके बाद से क्या लिखता है आगे, जब तक पूरी आप कहानी नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगा ना, किसी भी चीज़ को समझने के लिए बैकग्राउंड समझना ज़रूरी होता है। तो चलो वो घोड़ा बन के चरने लग गई। कहाँ पे चर रही है? कुरु प्रदेश में, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे झगड़ा-वगड़ा हो जाता है बाल-बच्चों में। सूरज को पता चल जाता है कि ये छाया जो है नकली है। ये देखिए 26-27 तो पूछते हैं वो कि पूछा कि संज्ञा कहाँ पे है? तब त्वष्टा ने सूर्य से कहा, आपके अत्यंत तेज से जलती रहने के कारण उसे आपका यह रूप अच्छा नहीं लगता है, अतः उसे सहन न करती हुई वह तृणों से भरे वन में निवास करती है। हे गोपते, योग बल से युक्त तथा योग का आश्रय लेकर स्थित वह संज्ञा प्रशंसनीय है। हे देवेश, अपनी बात कहकर आप अनुकूल हो जाइए। अब मैं आपके रूप को मनोहर बना देता हूँ। तो उसके रूप को मनोहर बना देता है। यह सुनकर विश्वान सूर्य का क्रोध दूर हो गया। वह त्वष्टा मुनि ने सान पर स्थापित उसके तेज को छील दिया। गया था उसके ससुर के पास, उसका ससुर उसको सुंदर बना दिया। उसके हुँ। बाद तेज के छील दिए जाने से उसका रूप मनोहारी हो गया। तब त्वष्टा ने अनेक रूप को अत्यधिक सुंदर बना दिया, वह अधिक शोभित होने लगा। फिर वो जाता है आगे, इस प्रकार सूर्य देव ने योग में स्थित होकर अपने नियम और तेज के कारण संपूर्ण प्राणियों द्वारा अपराजय अपनी भार्या को देखा। अब वो अपनी पत्नी को देखता है। तब अश्व का रूप धारण कर, अब सूरज जो है घोड़ा बन जाता है। अश्व का रूप धारण कर सूर्य संग की इच्छा से वहां पहुंचे। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं आप, क्या कह रहा है ये? जी। क्या मतलब है इसका? पुरुष के शंका से मुक्त युक्त संज्ञान में शुक्र मुख से नासिका धारण कर लिया। इसका क्या मतलब है? शुक्र मुख से ये जो नासिकाओं में स्टेटमेंट धारण कर लिखा लिया। हुआ है इसका क्या मतलब है? मतलब समझ नहीं आ रहा, मैं सूर्य को देखकर नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना, हम आपको बताते हैं। तब अश्व का रूप धारण कर, अब देखते हैं कि बीवी तो हमारी घोड़ी बनी हुई है, तो ये घोड़ा बन जाते हैं। तब अश्व का रूप धारण कर सूर्य संग की इच्छा से संग करना चाहते हैं उसके साथ। संग मतलब समझते हैं? संस्कृत में देखिए 33 नंबर मैथुन इच्छाया, समझ मैथुन गया। करने के लिए, समझ गए जी। ना? तो इच्छा से वहां पहुंच जाते हैं, घोड़ा बन जाते हैं। हे मुनि, तब संग के लिए चेष्टा करते हुए, अब वो मैथुन की चेष्टा कर रहे हैं बार बार, लेकिन वो तो घोड़ी बनी हुई है, वो क्या जान रही है कौन नहीं है। तो संज्ञा क्या करती है, सोचती है ना ये कोनो दूसर कोनो व्यक्ति है, ये हम पर ट्राई मार रहा है। तो हुँ। वो क्या करती है कि सूर्य को देखकर पर पुरुष की शंका से, वो सोची ना कि ये कोई पर पुरुष है, हम पर ट्राई मार रहा है, तो वो क्या करती है, संज्ञा ने उसका शुक्र मुख से लेकर नासिका में धारण कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ बता सकते हैं आप? वीर्य को मुँह में लिया ना, ऐसे बोल रहे हैं ना? हाँ, मतलब समझिए कि कोई दूसरा आदमी है, अब ये तो कुछ तो कर ही रहा है, तो मुँह में उसको, मुख में शुक्र उसका मुख में लेकर नासिका में धारण कर लिया, नाक में उसको रख ली। इसका क्या मतलब होता है, आप समझा सकते हैं मुझे? तो सूर्य की पत्नी है ना, परपुरुष है, वो सोच रही है कि परपुरुष है, ट्राई कर रहा है, ये हुँ। काम हो गया। अब नासिका में धारण कर लेती है, तो ज़रा 35 नंबर आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? 35 उसमें वेद्यों में श्रेष्ठ हुँ, युगल अश्विनी कुमार जो घोड़े वाले देवता हैं उत्पन्न हुए, वे दोनों अश्विनी कुमार नासत्य अथवा दस्त्र कहे गए हैं। अब दस्त्र। बताइए, ये महाभारत में जो नकुल सहदेव के पिताजी लोग थे, यही ना अश्वनी कुमार थे? घोड़ा हाँ, से यही थे। यही थे ना? कैसे हाँ, पैदा यही थे। हुए थे ये? ये सर मतलब पांचाली पुत्र थे ना ये? पांचाली कुंती पुत्र थे? पुत्र कुंती पुत्र। सर उसको कुंती रि रि की बात नहीं हो रही हुँ, है, यहाँ पे रि उनके बेटे की, ये तो कुंती से ही पैदा किया ना उन दोनों को। ये तो हाँ, अश्वनी कुमार को बुलाया गया था, ये जाके नियुक्त किए कुंती का, तब वो दोनों पैदा हुए हैं, नकुल सहदेव। तो उनको हम आपसे श्राप ये श्राप पूछ रहे मिला थे, था ना सर, कुंती कुंती को का नहीं, श्राप मिला माद्री था। का हाँ, किए थे। माद्री। तो ये यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि अश्वनी कुमार की उत्पत्ति जो है, ये नाक से कैसे हो गया भाई? ये लिखा है वे दोनों, ये कहाँ पे गलत है है यहाँ सर, पर? ऐसा हुआ हैं? नहीं है। गलत है? ये कह गलत है। रहा है कि घोड़ा बन के ट्राई मार रहे थे, तो तब संग के लिए चेष्टा करते हुए सूर्य को देखकर पर पुरुष की शंका से युक्त संज्ञा ने, वो समझिए पर पुरुष है तो उन्होंने उसका शुक्र मुख में लेकर नासिका में, नाक में रख लिया। नाक में रख लिया तो नाक से पैदा हो गए दोनों। अब आपको इसमें महाभारत कितनी में तो ऐसा सच्चाई नहीं लग लिया रही सर। है? कितना मेरे को सच्चाई ये कितना लग रहा है आपको? झूठ लग रहा है। हैं? झूठ लग रहा है? झूठ आप लग रहा है अपने सर मेरे को। हिंदू धर्म को झूठ बोलेंगे? हिंदू धर्म में झूठ नहीं है सर, ये बुक तो में हिंदू लिखा है जो धर्म सही। अगर झूठ नहीं है, तो इतनी पवित्र किताब है, इतना पवित्र धर्म है, पवित्र वेद उसमें है ना।
हाँ, कैसे ये भी पवित्र कैसे है। वेद है? कैसे सर आपको वो पता चला पुराने कि है ना, वेद जो है कैसे पता चला आपको? पुराने हैं सर ये वो, बात कैसे पता चला आपको ऋषियों ने कि लिखा था। पुराने हैं? कैसे ये बात पता ऋषियों ने चली लिखा आपको? था, ऋषियों ने। नहीं, लिखा त फिर देखिए लिखने की बात आप करेंगे तो मैं पूछ लूँगा कौन से लिपि में लिखा था वो आपको जानकारी है नहीं? बोलिए। ब्राह्मी लिपि में तो लिखा था ना। ब्राह्मी लिपि में? कब आई जी, है ब्राह्मी लिपि? बोलिए। पुराने सर, बहुत पुराने होंगे। बहुत पुराने होंगे? मतलब अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो खुल के कहिए। सर मैं खोल के ये अगर आप कर रहा हूँ कि जो हमें पढ़ाया हुँ, गया है ना हिस्ट्री में, तो वही सब पढ़ाया गया आप है, वैदिक 11वीं काल साल वगैरह। तक आप तो वो कह रहे हैं कि आप 11वीं तक ही पढ़े हैं, तो आपको क्या पढ़ाया गया है? 11वीं तक हिस्ट्री पढ़ाते थे ना सर, उस समय थोड़ा थोड़ा याद है, महाभारत वगैरह। महाभारत इस पढ़ाते थे आपको हिस्ट्री में? जी जी पढ़ाते थे, मेरे को शिशु मंदिर में पढ़ता था ना। बताइए शिशु मंदिर में? शिशु मंदिर जी में जी, हिस्ट्री भी होता है? उसमें संस्कृत पढ़ते थे ना सर हम लोग, तो उसमें पढ़ाते थे महाभारत संस्कृत में वगैरह। इतिहास भी होता है क्या? उसमें तो हम लोग वही सब पढ़े थे सर, इसलिए। संस्कृत में बताइए संस्कृत में पढ़े थे, क्या पढ़े थे संस्कृत में? महाभारत पढ़ाते थे, रामायण वगैरह पढ़ाते थे, बताइए एकलव्य के बारे में। काहे झूठ बोल रहे हैं कि आपको सरस्वती में कहीं भी रामायण महाभारत नहीं पढ़ाया जाता है? काहे झूठ बोल रहे हैं? इतिहास तो नहीं, कतई नहीं महाभारत पढ़ाया जाता। पढ़ाते थे सर, आपको याद नहीं होगा। इतिहास की किताब इतिहास की होती है और जो गपोड़ होता है ना, जो साहित्य होता है, साहित्य की किताब साहित्य में आती है। जैसे इंग्लिश जब पढ़ाई जाएगी तो शेक्सपियर सर की वो नाटक पढ़ा हम्म, दिए जाएँगे। ये संस्कृत पढ़ाई जाएगी तो कुछ गपोड़ पढ़ा दी जाएगी। ये सब इतिहास थोड़े होता है। आप इतिहास कैसे कह रहे हैं? तो सर उसमें आपको जैसे इतिहास में गुड़गौड़ और के बारे में लैंग्वेज पढ़ाते थे से ना सर। इतिहास में और लैंग्वेज साहित्य में आपको अंतर नहीं पता है क्या? पहले एक बात एकदम क्लियर कट बताइए, इसमें जो आपने अभी पढ़ा, इस पुराण में, हम्म, शिव पुराण में, इसमें आपको सच्चाई लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बताइए। मुझे तो झूठ लग रहा है ना। आपको झूठ लग रहा है, लेकिन आपको क्या हम्म, पसंद है? वेद पसंद है। तो हम्म, एक बात तो आपको ये तो क्लियर हो गई ना कि जो पुराण में लिखा है, आप खुद उससे सैटिस्फाई नहीं हैं, तो अगर कोई उसको छतरी कह दे, तो आप कैसे सैटिस्फाई हो जाएँगे? तो सर वो तो छत्री थे ना, तभी तो। हम तो वही तो कह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे तो घोड़ा बन के सूरज जो है आके धरती पर घास चर रही एक घोड़ी पर ट्राई मार रहे हैं, वो नाक में, मुँह में, नाक में लेके बच्चा पैदा कर रही है, फिर ये भी तो सही मानना पड़ेगा ना फिर? बोलिए, कैसे आप एक चीज़ को सही जहाँ मन करेगा वहाँ आप अपने हिसाब से सही कह देंगे और जहाँ मन करेगा, जहाँ हम दिखाएँगे वहाँ पे आप गलत कहने लगेंगे, ऐसे थोड़े होता है। जब आप मान रहे हैं, जब इतिहास की किताब इसको मान रहे हैं, तब उसकी हर बात आप सही मानिए ना, कि फिर सूरज भी ऐसे कर रहे होंगे, फिर तो कोई कह तो देगा बुद्ध कि घोड़ा बन के आए थे, तो नाक बुद्ध से तिब्बत के थे क्या सर? वो तो अभी बाद में बात करेंगे ना, पहले तो आपका वेद कंप्लीट कर ले पहले। एक तो अभी आप एक बात पर तो आप राज़ी हो गए हैं कि पुराण में लिखी हुई हर बात सही नहीं है, इस पर तो आप हाँ कन्फर्म हो गए। चलिए, अब हाँ। थोड़ा वेद खोल लेते हैं। आपने कहा ना कि वेद परम सत्य है, तो एक बार वेद में सबसे पुराना कौन-सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद है। चलो ऋग्वेद ही खोल लेते हैं। एक बार ऋग्वेद खोल लेते हैं, आपके पास वेद हो वो भी खोल के आप चेक कर लीजिए। ऋग्वेद का 7वाँ मंडल है और 7वें मंडल का 3 नंबर सूक्त है और 33 नंबर सूक्त का 11 नंबर मंत्र है। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? 11वां जी जी। असी पढ़िए मैत्र ज़रा। वर्णो उतासी मैत्र वरुणो वशिष्ठो मन मनस्वती जाता द्रप्सम स्कन्नम मणा देव्यन विश्वे देवा पुष्करे त्वदादंत। क्या कह रहा है? वशिष्ठ, तुम मित्र और के पुत्र हो, हे ब्राह्मण, तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हुए हो। उर्वशी को देखकर मित्र व अरुण को वीर स्खलित हुआ। उस समय सभी देवों ने दिव्य स्तोत्र बोलते हुए तुम्हें पुष्कर में धारण किया। क्या इसका मतलब हुआ? मित्र वरुण के पुत्र हो, वो उर्वशी के मन से उत्पन्न हुए हो। जब मन से हुए हैं बोल रहे हैं। उर्वशी को देखकर मित्र वरुण का वीर स्खलित हुआ। मित्र वरुण इसका का क्या मतलब हुआ? उसको देख के अस्खलित हुआ का क्या मतलब हुआ? वीर्य निकल गया। नहीं, किसी लड़की को देख के प्रिय कैसे किसी का निकल सकता है? ऊपर से आपका देवी-देवता है। मतलब एक इंसान को किसी को बीमारी हुई हो तो हमको तो नहीं लगता है कि किसी लड़की को देख के ही निकल जाएगा। इससे बहुत सारी बीमारियाँ होती है ना, जैसे किसी को स्वप्न दोष हो जाता है, सपना देख रहा है, गंदा-संदा सपना देखता है तो कहीं निकल गया तो समझ में आता है। यहाँ तो कोई बीमारी की भी बात नहीं चल रही है। तो सीधे-सीधे ऊपर से देवी-देवता हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ना। यहाँ पे ये कैसे ऋग्वेद लिखा है। हुआ है इसका थोड़ा-सा ऋग्वेद एक है आप सेकंड, एक सेकंड रुकिए तो मेरे को देखने दीजिए, कौन सा चैप्टर है। चेक कर लीजिए। ऋग्वेद 7वाँ मंडल 33 नंबर सूक्त का प्रथम भाग का 11 ना। प्रथम भाग 7वाँ 7th मंडल है ये। देख लीजिए आपके पास कितने वो हैं। मेरे पास चार है, चार
4 में से पहले नंबर पे है ना भागवन। 7वां चैप्टर आप देख लीजिए, 7th नंबर। अरे आपने संस्कृत पढ़ा है भाई, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उतासी पढ़ा है। मैत्रो वरुणो वसिष्ठोऽस्य ब्रह्मणं मन्नो अदति जातं जातः तपसं कौन सा सूक्त कैसा रही आसपन्न है? 33 सूक्त है भाई। अच्छा, एक मिनट चट रहा है। सामने-सामने मंत्र लिखा हुआ है भाई, आप अनुवाद कर सकते हैं। कहाँ इधर-उधर खोज रहे हैं, फँस रहे हैं। मेरे को विश्वास नहीं होता ना सर, ऐसे कुछ होगा। आपको कहाँ से विश्वास, वही तो बोल रहा हूँ ना कि आप अपने को जब ओबीसी बता रहे हैं, तो कहाँ से विश्वास होगा? अभी आपने वेद वो खुलवाया, वहाँ से आपका विश्वास उठ गया पुराण से। अब आपने कहा कि सारी बातें जो हैं ऋग्वेद में सही लिखी है, ऋग्वेद खोला, अब इससे भी आपका विश्वास उठ जा रहा है। कैसे काम चलेगा बताइए? ऐसे में हिंदू धर्म आपका बचेगा कैसे भाई, जब विश्वास ही आप उठा दे रहे हैं? कितना कितना चेक सूक्त कर लीजिए। बोले? 36। आप एक काम कीजिए, लिख लीजिए, कहीं लिख कर रख लीजिए, बार-बार आप पूछते रहेंगे, है ना? बताइए। आप लिखिए 7/33/11 लिख लीजिए 7/33। और उसको सर्च कीजिए। यहीं पे चेक करके आप यहाँ पे दिखाइए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तब तो पता चलेगा ना। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे ढंग से, चेक नहीं करेंगे। मैं ये भी बता दूँ कि आपको ये जो हमने दिखाया है, वो है गंगा सहाय शर्मा ब्राह्मण हैं, उनका अनुवाद है। इसमें तो नहीं दिया है सर। किसका अनुवाद आप देख रहे हैं? ये है मेरा बताइए। मनोज पब्लिकेशन। कौन-सा अनुवादक पब्लिकेशन? मनोज। मनोज पब्लिकेशन? जी जी। बताइए, यही तो चक्कर है ना। अच्छा, आचार्य वेदांत तीर्थ वो है अनुवादक। अच्छा, क्या मंत्र यही लिखा हुआ है? मंत्र मैच करिए तो। इसमें इंद्र निषदयकारी तमानी सिद्ध स्वानो नारवा, तो दूसरा लिखा है सर। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि आप गलत रेफ़रेंस देख रहे हैं ना। जो मंत्र दिया हुआ है उसका अनुवाद कीजिए ना। गलत देखिएगा तो गलत आपको आएगा। हम्म। आप कहीं और किसी चीज़ को देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप यही वाला देख रहे हैं। इसीलिए आप में ये कन्फ्यूज़न है। आप देखिए सामने-सामने मैंने स्क्रीन पे लगाया। अब ज़रा 13 नंबर पढ़िए। सत्रह जाता विशिष्टता नमोमि कुंभे रेता शिशुचतु समानम ततो मानव ध्याय मध्या ततो जात मृषिया मरुवशिष्टतम। यज्ञ में दीक्षित मित्र और वरुण ने दूसरे लोगों की स्तुतियां करना मानकर अपना वीर एक साथ घड़े में स्खलित किया। उस घड़े में अगत से उत्पन्न हुए लोग वशिष्ठ ऋषि को भी घड़े में उत्पन्न बताते हैं। अब आपका जो का आप रखे हैं ना वेदांत तीर्थ का, उसमें भी दिया है। तीसरा भाग का शुरू में ही जो 33वां सूक्त है, उसका आप ओपन करेंगे, उसमें भी दिया हुआ है। 11 नंबर और 13 नंबर उसमें भी दिया हुआ है। लेकिन उसने क्या किया है, थोड़ा-सा बदल दिया है। कैसे बदला है, मैं सुना देता हूँ आपको। उसने लिखा है, हे ऋषे, तू मित्रा वरुण का पुत्र वशिष्ठ है। तू उर्वशी के मन से उत्पन्न हुआ है। विश्व देवों ने तुझे दिव्य मंत्रों सहित पुष्कर में धारण किया था। लिखा यही चीज है, थोड़ा-सा प्रयास कर रहा है बचाने का। 13 नंबर में उसने क्या लिखा है, यज्ञ में अस्तुत्य मित्रा वरुण ने बीज को कुंभ में स्थापित किया। ये जो लिखा है ना, घड़ा में उसने स्खलित किया, ये बात वो भी लिख रहा है कि कुंभ में स्थापित किया। उसने अगस्त की उत्पत्ति हुई और उसी प्रक्रिया से वशिष्ठ भी उत्पन्न हुआ। ये भी लिखा हुआ है कि घड़ा से इन दोनों का अगस्त और इनका, ये बात तो ये भी लिखा हुआ है, आपका भी किताब लिखा हुआ है। अब आप ये देखिए कि आपके ये तो परम सत्य है ना, वेद पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहे थे। बताइए कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे ढो के ला सकता है कि 2 हैं, एक लड़की है उर्वशी, उसको देख के 2 लड़कों का एक ही साथ वीर्यस्खलित हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर वो अप्सरा थी ना, वो तो हो सकता है। मतलब आपके सामने जो है कोई खूबसूरत लड़की खड़ी हो, जिसको आप अप्सरा समझते हो और आपका दोस्त भी हो, तो दोनों लोगों का वीर्यस्खलित हो जाएगा? सर वो देवता अलग है ना, हम हमारा देवता कैसे तो होगा और सर? स्ट्रांग होगा ना, देवता तो और स्ट्रांग होगा। आप में दुर्गुण हो सकता है ना, आप में कमजोरियाँ हो सकती है ना, देवता तो और स्ट्रांग होगा। बोलिए। हुँ? हो सकता आप है। अच्छा, हो सकता है, कभी हुआ है ऐसा? नहीं हुआ तो नहीं है, बाकी हो तो सकता है सर, हुआ कोई नहीं, मतलब विकसित ऐसा दिमाग नहीं का हुआ होगा है। तो। कभी क्या कहा आपने? कौन से दिमाग का होगा? विकसित दिमाग का हुआ तो हो सकता है। विक्षिप्त दिमाग का, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दोनों देवता हैं, मित्र और वरुण, ये दोनों विक्षिप्त दिमाग के हैं। नहीं 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 सर, मैं मनुष्य के बारे में बोल रहा हूँ, देवताओं के बारे में बोल रहा हूँ मैं। बड़े आप देवता गजब विकसित। के घड़े सर से वो बच्चा, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मान लीजिए कि चलो अस्खलित हो गया। अब ये अस्खलित हो गया तो 13 नंबर में लिखता है कि उसको घड़े में अस्खलित किया, घड़े में रख दिया। तो बताइए कि कोई वीर्य जो है, 2 लड़के जो हैं, दोनों कभी ऐसा हुआ है कि दोनों अपना वीर्य किसी घड़े में रख देते हों? अब देवता है तो कर सकते हैं सर, उन लोग का क्या नियम था तो। देवता है तो मतलब दोनों अपने-अपने वीर्य घड़े में रख देंगे? कर सकते हैं सर, उन अच्छा, घड़ा हमारा कहाँ से मनुष्य लेके नहीं। आएँगे? घड़ा कहाँ से लेके आएँगे? घड़ा वो तो बना सकते हैं ना सर, सोने चांदी कुछ भी, उन लोग देवता है तो सोचिए ना आप। मतलब
अच्छा एक बात बताइए, ये निकलते हुए हम्म। घड़ा पहले ही बना लिए थे या जैसे ही वो लड़की दिख गई है और जैसे वो ये निकला तब घड़ा बना लिए? जब जब निकला होगा तब घड़ा बनाए होंगे ना। अच्छा तुरंत बना लिए देखते ही। मतलब दोनों हम्म। को अंदाज़ा हो गया कि दोनों का वीर्य टपक जाएगा क्योंकि लड़की है देख लिए उर्वशी को तो वीर्य टपक जाएगा तो घड़ा बना लिए तुरंत ही। आप ये कहना हम्म। चाहते हैं? अच्छा। अच्छा ये भी हम आपकी बात को मान लेते हैं कि उन्होंने तुरंत घड़ा बना लिया। तो घड़ा जब हम्म। बना ही लिया उसमें रख ही दिया तो उसमें से बच्चा तो को निकल जाएगा वशिष्ठ और अगस्त्य। पर वो तो लिखने के लिए लिख दिए है ना, उससे तो बच्चा नहीं होता ना। लेकिन इसमें तो यही कह रहा है। इसे तो कभी बाकी नहीं कह रहा है कि जो वो अब देव दोनों ने उर्वशी को देखिए एक बात ये लिखा होता कि मित्र और वरुण दोनों ने एक साथ संबंध बनाए उर्वशी से, तो समझ में आता कि चलो महिला से बात चल रही है, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और उसने जुड़वा 2 बच्चों को जन्म दिया तो ये तो समझ में भी आता। यहाँ दिखा रहा है कि उर्वशी तो भैया उसका तो इससे कुछ लेना-देना नहीं है। ये दोनों अलग ही कहानी गढ़ रहे हैं, घड़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं, घड़े से तो भाई उर्वशी का कोई रोल ही नहीं है, उसका तो रोल सिर्फ़ ये है कि ये दोनों को दिख गई। कहना क्या चाह रहा है आपका लेखक भाई? आपको कुछ समझ में आ रहा है? सर वो दिखा रहे, मतलब पावर दिखा रहे हैं ना देवताओं का, नहीं, नहीं, पावर नहीं दिखा रहा है शक्ति। मैं बताता हूँ क्या दिखाना चाह रहा है। वो दरअसल अपनी मूर्खता दिखाना चाह रहा है कि हम मूर्ख लोग हैं, हमको आइडिया ही नहीं है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। समझ रहे हैं? उसको दरअसल आइडिया ही नहीं है, वो यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है। बताएँ कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो है जिसको आप ईश्वर बना रहे हैं, ये बीमारी तो कहते हैं सर इसको। वो ऐसे पैदा नहीं इसको करेंगे जैसे बीमारी कहते हैं। अगर किसी लड़की को देख के अगर कोई ये कह रहा है कि देखते ही वृहस्खलित हो गया, तो उसको बीमारी कहते हैं। यहाँ इलाज की बात चलनी चाहिए। उन दोनों का इलाज क्या किए यहाँ पे कि इस बात को जस्टिफाई करने के लिए आपने तुरंत वहाँ घड़ा बनवा दिया कि भाई उनका टपक सकता है, उनका घड़ा बन सकता है, उसमें से बच्चा निकल सकता है। आप देखें आपने क्या किया यहाँ पे, आप आए थे डिबेट करने के लिए, तो जब भी डिबेट किया जाता है ना, तो इंसानी पक्ष के रूप में डिबेट किया जाता है। कल्पना में जब गपोड़ हाँकना है तो आप बैठे-बैठे कुछ भी गपोड़ हाँक दीजिए। जब कल्पना में ही आपको सारी बातें करनी है, कि कल्पना में ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। ये जब मान लीजिए कि उन दोनों का वीर्य उसको देख के स्खलित हो गया, ये देखा किसने था? वो सब क्या बोलते हैं, जो भाट लोग होते हैं ना, उन लोग देखते आते थे। भाटों का तो वेद से कुछ लेना-देना नहीं है। ये तो हमेशा ही वेद जो है ब्राह्मण के ही उसमें रहा है, ब्राह्मण ही दावा किया है, वो भी कुछ ही ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण भी नहीं। तो सिर्फ़ कुछ ही ब्राह्मण ही ब्राह्मण लिख दावा कर। किया है, तो ही लाए हैं। बाकी दूसरे जाति का तो इससे कुछ लेना-देना ही नहीं रहा है। तो देखा कौन था ये? ब्राह्मण बोलिए। ये जो लिखते वहाँ हैं पे उन्हीं कौन ने जो लिखा है होगा। कैमरा सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल लेके पहुँच गया था कि 2 जो देवता हैं, एक उर्वशी अप्सरा है, वो दोनों झाँक रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या-क्या प्रोसेस हो रहा है। कौन वहाँ पे दूरबीन कैमरा लेके पहुँच गया था, मोबाइल रिकॉर्डिंग लेके ऐसे ही पहुँच के जाके झाँक के देख रहा था, पीपिंग टॉम कर रहा था। वेद व्यास जी ने देखा होगा, वही तो लिखे थे ना शायद। बताइए वेद व्यास जी ने देख लिया था। तो वेद व्यास जी महाभारत लिखे थे कि वेद लिखे थे? महाभारत। आप ऐसा कीजिए ना, आपके यहाँ आप जाइए अपने किसी एक्सपर्ट के पास जाइए। उन लोगों से कहिए ना कि वो जिन आपके यहाँ जो ज़्यादा पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो ना, उससे कहिए कि वो थोड़ा-सा पढ़-लिख के इस पर रिसर्च कर ले, उसको भेजिए डिबेट करने के लिए, ठीक है? चलें, आपको उतना ज्ञान नहीं है ना इस मुद्दे पे, आप जो है कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ जो आप पूछने आए थे, वो तो ख़ैर मैंने पहले ही बता दिया आपको। आपकी किताबों में जो बातें लिखी हैं, वो झूठी हैं, गपोड़ हैं पूरी तरह से खारिज होने वाली बात है या जस्टिफाई करने वाली बात नहीं है। आप खुद वेद में जस्टिफाई नहीं कर पाए कि घड़े से 2 बच्चा कैसे निकल सकता है। आप नहीं जस्टिफाई कर पाए, उसी तरह से आप पुराण में भी नहीं जस्टिफाई कर पाए कि उसमें वो बातें लिखी हुई हैं, वो कैसे सही हैं, नाक से कैसे बच्चा पैदा हो गया, वो भी घोड़ी के नाक से। तो जब आपके किताबों में लिखी हुई बातें सही नहीं हैं, तो किसी दूसरे धर्म के बारे में अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है, वो कैसे सही हो जाएँगी? समझ रहे हैं? वो कैसे सही हो जाएँगी? आप थोड़ा पढ़े-लिखे होते हैं तब मैं आपको दूसरे ढंग से बात करता, आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात करता, लेकिन चूँकि आप उतने पढ़े-लिखे भी नहीं हैं, धार्मिक चीज़ों को सही मानते, इसीलिए हमने आपकी दोनों किताब खोल के आपको दिखा दिया कि आपकी किताब में ही ऐसी बातें लिखी हुई हैं, जिसको आप खुद ही नहीं मानेंगे। तो उसमें दूसरे के धर्म की बात लिखी वो को उसको हम लोग कैसे मान लें सही? ये बात है।